नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ माया, पुष्पा और संगीता ये तीनों दोस्त बनती है 8वीं कक्षा में। 8वीं कक्षा में संगीता के साथ बाकी माया और पुष्पा की मुलाकात होती है। संगीता शांत और विनम्र रहती है और माया और पुष्पा चालाक रहती हैं। वो दोनों ही अपने अपने स्वार्थ के बारे में सोचने वाली थी और वो ऐसे ही पड़ोसी भी थी। और संगीता उसी क्वार्टर में रहने आई। माया और पुष्पा से बातचीत में ये पता चला, जिस पर वो लोग कहने लगी, क्या सच में तुम शर्मा कॉलोनी में आई हो, पर तुम्हारा घर कहाँ है। जिस पर वो कहती है संगीता, मैं तो मैं वो जब ये सब हिचकिचाते हुए बोल ही रही होती है, तभी माया कहती है, चलो ना आज साथ में घर जाते हैं। फिर वो दोनों साथ में घर जाने लगते हैं, तीनों साथ में। जहाँ माया और संगीता का गली आ जाता है और वो फिर संगीता से कहती है कि क्या तुम हमारे घर चलोगी। पुष्पा स्पेशली माया और संगीता को अपने घर ले जाना चाहती थी, स्पेशली संगीता को, ताकि वो अपना घर बता सके कि उसका घर कहाँ है। जिस पर संगीता पहले तो कहती है कि मैं अपनी माँ से पूछकर फिर तुम्हारे पास आऊँगी, मैंने देख लिया कि तुम इस गली में रहती हो। जिस पर वो कहती है, मैं तुम्हें घर भी दिखा देती हूँ। जिस पर वो कहती नहीं, घर जाना होगा। जिस पर संगीता की बातें सुन पुष्पा और माया कहती, तुम कितनी ज़्यादा शांत और शाई हो, तुम अपने माँ बाप से डरती हो क्या। जिस पर वो कहती है, नहीं, पर मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ और मैं नहीं चाहती कि मेरे माता पिता मेरी फ़िक्र में परेशान हो, इसलिए मैं उन्हें बताए बिना नहीं जाती। अच्छा ठीक है, तो मैं एक चीज़ कर सकती हूँ, तुम कहो तो हम तुम्हारे घर चलते हैं। जिस पर वो कहती है, तुम्हारे माता पिता फ़िक्र नहीं करेंगे। अरे मेरे, जिस पर माया कहती है, मेरी मम्मी तो बहुत बिज़ी रहती है, उनके पास टाइम ही नहीं होता है। और मेरे पापा वो भी दुकान पे ही रहते हैं, दिन में भी आए होंगे, खाना वाना खाया होगा, फिर चले गए होंगे, और वो भी घर पे नहीं रहते हैं। बाकी मेरे भाई दो हैं, तो वो लोग भी तो अभी स्कूल से छुट्टी हो के आए होंगे, तो वो अपने आप घर ही चल जाएंगे। वो दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, मैं ही अलग स्कूल में चली गई। वैसे तो मेरे भाई बहन चाहते थे कि हम सब एक ही स्कूल में पढ़ें। एक्चुअली मेरे मम्मी पापा चाहते थे। मेरा भाई तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद करता। मेरा भाई आकाश, तुम्हें पता है, वो इतना इतना बिगड़ैल है ना, इतना झगड़ालू है ना, जब देखो तब मुझसे झगड़ते रहता है। मुझे ना उस पर बहुत गुस्सा आता है। जिस पर आकाश पीछे से आ चुका होता है और कहता है, क्या सच में दीदी। जिस पर माया घबराती है और कहती है, तुम कब आए, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। जिस पर वो कहता है, जब आप मेरी बुराई कर रही थी अपनी दोस्त से। जिस पर वो संगीता को पहली बार देखता है और संगीता को देखकर कहता है, क्या आप मेरी दीदी की दोस्त हैं। जिस पर वो कहती है संगीता, हाँ, मैं अभी अभी तुम्हारी दीदी की दोस्त बनी। हाँ, आपको देख के लग ही रहा है, क्योंकि बचपन से तो पुष्पा दीदी इसकी दोस्त रही है। अच्छा, मतलब तुम लोग चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो। जिस पर वो कहती है, हाँ, हम लोग बचपन से ही दोस्त हैं, इनफैक्ट हम लोग पड़ोसी हैं ना, इस वजह से। जिस पर आकाश कहता है, चाबी दो। जिस पर माया अपने भाई को चाबी निकाल के देती है और कहती है, सीधे घर जा कर के आराम करना, जो खाना होगा वो निकाल के खा लेना, मेरे लिए खाना थोड़ा सा रख देना। हाँ हाँ, मैं समझ गया, चिड़िया ऐसे चढ़ने वाली। जिस पर वो कहती है, क्या बोल दिया। जिस पर वो कहता है कि कुछ नहीं, मैं जा रहा हूँ घर, जल्दी आना। जिस पर वो कहती है, ठीक है। ये कहकर चली जाती है तीनों दोस्त एक साथ संगीता के घर। संगीता अपने घर ले जा रही थी
तो वो रास्ता देखकर हैरान होती है और कहती है, क्या तुम्हारा घर यहाँ है? जिस पर वो कहती है, हाँ, ये तो बस एक गली छोड़कर है ना। ये तो पास ही है, एक गली छोड़कर दूसरी गली में। मुझे लगा तुम्हारा घर बहुत दूर होगा। नहीं, इतना भी दूर नहीं है। क्या तुम लोग जानती हो यहाँ पे? हाँ, मैंने ये सुना है, ये आर्मी क्वार्टर है ना। हाँ, तुम्हारे पापा डिफेंस में हैं? हाँ, वो डिफेंस में है। ओह, तब तो बहुत अच्छी बात है। तब तो तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट होती होगी ना। ऐसा कुछ नहीं है, बस मतलब, हाँ मतलब, जिस पर वो कहती है, अरे बस बस रहने दो उसे। पुष्पा कहती है, चिढ़ाओ मत उसे, तंग मत करो। देख नहीं रही हो कितनी शांत है? मतलब मुझे यकीन नहीं होता। मुझे लगा था आर्मी के बच्चे बहुत शैतान होते होंगे, उन मतलब डिसिप्लिन वाले होंगे। और इतनी, क्या तुम इसलिए शायद इतनी शांत हो? जिस पर वो कहती है, नहीं, मैं तो बस। पुष्पा माया को रोकती है और गले पड़ने से, संगीता के गले पड़ने से चुप कर आती है और कहती है, अभी अभी हम दोस्त बने हैं, तुम क्यों उसे परेशान कर रही हो? अरे मैं तो बस। जिस पर वो कहती है, पुष्पा संगीता से, कि उसकी बात का बुरा मत मानना, वो तो बस ऐसे ही हैं। जिस पर संगीता ठहरती है और कहती है मुस्कुराकर, मैं समझ रही हूँ, तुम दोनों बचपन से ही दोस्त हो और तुम दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। तुम दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझ रही हो। मैं बिल्कुल अलग हूँ और मैं हमेशा अलग थलग ही रही हूँ। सच कहूँ तो मेरे दोस्त नहीं है, इस बात का मुझे भी बुरा लगता है, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ अगर कोई मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहता तो। ओह, पर तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड्स बनेंगे फॉरएवर के लिए। जिस पर वो हंसती है और कहती है, शुक्रिया। अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है? तुम बहुत ज़्यादा अच्छी हो। तुम्हारा ये शांत सा चेहरा, हाय, किसी के भी दिल को जीत सकता है। पर लोग तुमसे दूर, जानती हो, इसलिए नहीं भागते क्योंकि तुम्हें पसंद नहीं करते, बल्कि इसलिए दूर भागते हैं क्योंकि तुम कुछ ज़्यादा ही अच्छी हो और प्यारी हो। तुम्हें देखकर डर लगता है लोगों को कि कहीं तुम वो इंसान तो ना बन जाओ जो पास है लेकिन कब दूर हो जाएगी पता ही नहीं चलेगा। हमें भी कहीं ना कहीं लगता है कि तुम कहीं हमारे पास से दूर ना चली जाओ। ऐसा नहीं है, अगर तुमने मुझसे दोस्ती की है तो मैं ज़रूर तुम्हारी दोस्ती निभाऊंगी। कमाल है, तुम तो सच में अमेजिंग हो। थैंक यू। अरे थैंक यू की बात, अच्छा चलो, मेरा घर भी आ गया, चलो मैं तुम्हें अपना घर दिखाती हूँ। संगीता का घर देखकर पूजा और माया, पुष्पा और माया दोनों ही हैरान हो जाती है और कहती है, क्या ये सच में तुम्हारा घर है? जिस पर वो कहती है, ये तो बस सर्विस क्वार्टर है ना, मतलब ये तो उनकी तरफ से मिला है। और हाँ, ये सुंदर तो है, पर ये वैसा नहीं है जैसा तुम लोग। जिस पर वो कहती है, नहीं, वो बहुत सुंदर है ना, इसलिए हम लोग, और इसमें तो गार्डन भी है। तुम तो सच में बहुत अच्छे से रहती हो। हाँ, थैंक यू। जिस पर वो कहती है, यकीन नहीं होता, तुम्हारा घर तो बहुत अच्छा है और बहुत सुंदर भी। तुम अकेली रहती हो, तुम्हारे भाई बहन नहीं है? जिस पर वो कहती है, नहीं, मैं इकलौती हूँ। ओ, तुम्हारे मम्मी पापा के पास जिस पर माया को रोक देती है पुष्पा और कहती है, तुम कितना बोलती हो। पुष्पा रोक कर कहती है संगीता से, सुनो ना संगीता, क्या तुम, जिस पर उधर से एक मेड आती है और वो कहती है, संगीता मैडम आ गई आप? क्या आपके साथ आपके दोस्त आए हैं? ये तो पहली बार है कि आपके दोस्त आए हैं।
जिस पर संगीता कहती है हाँ ये मेरी फ्रेंड्स है, ये माया है और ये पुष्पा है, और ये मेरी घर की मेड है, ये इसे मतलब मेरी माँ ने रखा है। अच्छा, इतना सोच क्यों रही हो माया? माया बोलती है तुम तो गजब की हो। जिस पर मेड देखती है माया की ओर और पुष्पा की ओर और देखकर कहती है तुम लोग तो एक गली छोड़कर रहती हो ना, मैं तो तुम्हारे घर की तरफ से कितनी बार गुजरी हूँ, मैंने देखा है तुम दोनों को, बचपन से देखा है तुम्हें, क्या आप हमें जानती हैं? जिस पर वो कहती है क्यों नहीं जानूंगी क्या, मेरा घर भी तो उधर ही है ना। उधर से किधर? उधर? अरे मतलब शर्मा कॉलोनी ख़त्म होने के बाद उधर जो एक और जगह था ना, वो वहाँ पे मैं ही तो रहती हूँ, कॉलोनी के एंड में। अच्छा, आपका घर वहाँ पे है? ओ, वो मतलब वो आखिरी वाला घर आपका है? ओ, वैसे आप हमेशा से यहाँ काम करती हैं? ऐसा नहीं है, और वैसे तुम लोगों को कुछ चाहिए क्या? जिस पर संगीता कहती है हाँ मेरी फ्रेंड्स के लिए कुछ मतलब ले आइए, जो भी तुम लोग क्या खाना चाहोगी। अरे तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे हम कुछ मांगेंगे तो तुम्हारी मेड ला देगी, तुम बोल कर देखो शायद वो ला दे। संगीता ऐसे बोलती है तो मेड मुस्कुराती है और कहती है संगीता मैडम, आपकी दोस्त आई है, आप इतना कैसे सोच रही हैं। जिस पर वो कहती है मेड कि तुम लोग बैठो, मैं खुद से लेकर आती हूँ। उधर से प्याज के पकौड़े, आलू के पकौड़े और साथ में कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आती है और कहती है ये लो स्नैक्स, और तुम लोग मज़े से बातें करो, अगर कुछ और चाहिए हो तो एक बार बता देना, ठीक है। जिस पर वो ये कहकर चली जाती हैं। संगीता कहती है खाओ ना। फिर वो उन्हें खाना पकौड़े खिलाती है, और वहाँ पे पहली बार संगीता को दोस्ती, फैमिली केयर जैसा फील होता है और वो बहुत खुश होती है। उसे ये हंसी मजाक बहुत मज़ा आता है, पता ही नहीं चलता दिन कैसे बीतते जाते हैं। बीतते वक्त के साथ साथ उसका 9 का क्लास शुरू हो जाता है। 9 के क्लास में जैसे ही संगीता, पूजा, पुष्पा और माया तीनों पहुंचती है तो उस टाइम पे पेरेंट्स टीचर मीटिंग होता है। उस वक्त संगीता के पिता भी आए हुए होते हैं और वहीं पे फिर पेरेंट्स टीचर मीटिंग में तीनों पिता एक दूसरे के पिता से मिलते हैं। अपनी बेटियों की दोस्त होने के नाते वो दोनों भी दोस्त बनते हैं, और जब वो बातें कर रहे होते हैं तब वो एक दूसरे को अपना नाम और प्रोफेशन बता रहे होते हैं। जिस पर पहले तो माया के पिता कहते हैं मैं माया का पिता पीयूष हूँ। जिस पर पुष्पा के पिता कहते हैं मैं पंकज, पुष्पा का पिता। और फिर संगीता के पिता कहते हैं मैं पुनीत हूँ, संगीता के पिता। जिस पर वो तीनों कहते हैं हम तीनों का नाम पी से है। वो तीनों ये कहकर हंसते हैं और फिर वो बातें करते हैं कि आप करते क्या हैं। संगीता के पिता कहते हैं मैं आर्मी में हूँ। ओह, तो आपकी तो अरेंज मैरिज हुई होगी। पहले तो वो कहते हैं अच्छा, अगर मेरी बात की जाए तो मैं ये कहूँगा कि मेरी तो लव मैरिज थी, आप बताइए। पंकज कहते हैं मेरा तो लव एंड अरेंज मैरिज था। जिस पर पीयूष कहते हैं नहीं, मेरा तो प्रॉपरली अरेंज मैरिज था, मैं क्या ही कर सकता था, मेरे पास इतना समय ही नहीं था कि मैं खुद से लड़की पटाऊं, क्योंकि मेरा तो मतलब ख़ानदानी कपड़ों का बिज़नेस रहा है। ओह, आप ख़ानदानी बिज़नेस चलाते हैं? जिस पर वो कहते हैं हाँ, क्या कर सकता हूँ, बाप दादाओं का था और प्रॉपर्टी वगैरह भी थी अच्छी खासी, तो मुझे ज़्यादा कुछ करने का
ज़रूरत ही नहीं पड़ा। कॉलेज के बाद मैंने अपने एक दुकान में ही समय देना शुरू कर दिया, तो मेरे पास समय नहीं था ये सब करने का। सच कहूँ तो मुझे तो कॉलेज भी जाने का मन नहीं था, पर क्या करता। पिताजी ने कहा कि कम से कम थोड़ा डिग्री होल्डर हो जाने में कोई बुराई थोड़ी ना है। मानते हैं ख़ानदानी व्यापार है, लेकिन ये भी करने की ज़रूरत तो है। जिस पर पंकज बोलते हैं कि मैं तो इंजीनियर हूँ। ओ, बिल्डर हो, बिल्डिंग बनाते हैं। जिस पर पीयूष की बात सुनकर पंकज थोड़ा अपसेट होते हैं, लेकिन वो कहते हैं पुनीत कहते हैं बात को संभालते हुए, अच्छी बात है, इंजीनियरिंग करना हर किसी के बस की बात नहीं है। सच कहूँ तो मुझे तो ये सोच कर ही है बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। सच कहूँ मैं तो पहले डॉक्टरी करने वाला था, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और मंजूर था। मैंने आर्मी के लिए उस टाइम पे फॉर्म भरा, तो मेरा सिलेक्शन हुआ। फिर मैंने सारी चीज़ें एक के बाद एक क्लियर करते गया और मेरा सिलेक्शन हो गया, तो मैंने फिर इसी काम को कंटिन्यू रखा। इससे मेरा फ़िज़िकल हेल्थ भी बहुत अच्छा रहता है, मेंटल हेल्थ भी अच्छा रहता है और बहुत अच्छी से ज़िंदगी बीत रही है मज़े से। आपको पता है इस समय रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम होती है। पीयूष ये बात कहते हैं, जिस पर पुनीत कहते हैं नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं है, लेकिन हाँ कभी कभार सोचता हूँ कि फैमिली को टाइम ना दे पाना थोड़ा, ख़ास करके अपनी बेटी के, और थोड़ा परेशानी होती है। सोचता हूँ वो छोटी सी बच्ची जो अपने पिता को ज़्यादा देख भी नहीं पाती है, अक्सर उसकी याद बहुत सताती है। सोचता हूँ कि मेरी एक इकलौती बेटी, मेरी एक जान है वो, मैं उससे उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। सच कहूँ तो कई बार नहीं जान पाता। सोचता हूँ कि आखिर वो क्या कर रही होगी। वो मुझसे बात भी नहीं करती खुल के। ये बात तो सही है, बेटियाँ पिता से ज़्यादा बात ही नहीं कर पाती है, और क्या ही बात करेगी। आधी से ज़्यादा बातें जो है वो माँ से कर लेती है, और फिर माँ से बात करने के बाद पिता से क्या ही बात कर सकती है, और हम उससे बात भी क्या करें। हमें खुद नहीं पता होता है कि हम उसे क्या कहें। जिस पर पीयूष पीयूष कहते हैं कि मेरा तो इस मामले में कुछ भी नहीं कहना है, क्योंकि मैं तो ये सब अपनी पत्नी के ऊपर दे देता हूँ। मेरा सिंपल है कि मेरे बच्चे मेरी पत्नी की ज़िम्मेदारी है, क्योंकि वो उसके बच्चे हैं। जिस पर वो कहते हैं पुनीत की ये आप गलत कह रहे हैं। पंकज भी इस बात से एग्री करते हैं, वो कहते हैं हाँ आप गलत कह रहे हैं, बच्चे तो आप दोनों के ही हैं ना। जिस पर वो कहते हैं मेरे पास इतना समय नहीं होता कि मैं बच्चों पे ध्यान दूँ। मेरा सुबह उठकर मैं नहा धोकर फ्रेश होकर चला जाता हूँ दुकान के लिए। उसके बाद फिर दुकान से आता हूँ, दोपहर में थोड़ा सा खाना खाता हूँ, फिर दुकान चला जाता हूँ। दुकान से फिर रात को 10 बजे 11 बजे आता हूँ। मेरे पास इतना समय ही नहीं होता है कि मैं कुछ बच्चों पे ध्यान दूँ। बच्चों के लिए पैसे कमाने में ही टाइम निकल जाता है। बेटों को भी अगर मैं समय दे भी दूँ तो बेटी को उतना समय नहीं दे पाता हूँ। जिस पर वो कहते हैं कि आप क्या अपनी बेटी को कम समझते हैं। जिस पर वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है, पर ये बात तो सच है कि वो एक ना एक दिन शादी कर किसी और घर चली जाएगी। अब अगर मैं उसे बिगाड़ दूँगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, बाद में उसे ही तकलीफ़ होगी, और मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी को कोई तकलीफ़ हो। उसकी माँ उसे संभाल सकती है, इसलिए मैं उसकी माँ पे ये सब छोड़ देता हूँ। और वैसे भी मुझे लगता है कि माँ और बेटी की बॉन्डिंग ज़्यादा बेस्ट होती है, लेकिन एक पिता और बेटी की बॉन्डिंग इतनी मज़बूत नहीं हो सकती। जिस पर पुनीत कहते हैं ऐसा नहीं है कि इतना कमज़ोर होता है। मानता हूँ कि मेरी संगीता के साथ भी बातचीत ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन संगीता मुझसे बात करते वक्त कभी सोचती नहीं है, दिल खोल कर अपनी बात कहती है। क्योंकि मैं उससे हमेशा कहता हूँ कि बेटी चाहे जो भी हो, तुम मुझसे कुछ भी कह सकती हो, मैं घर पे रहूँ या ना रहूँ, तुम मुझे कभी भी कॉल करके बता सकती हो कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तुम्हारी कोई परेशानी है या नहीं। भले
कई बार मैं उसे समय नहीं दे पाता हूँ, मैं जानता हूँ।